हिंद केसरी न्यूज़ चैनल एक बार ग्राउंड रिपोर्ट के साथ आज 5 स्टेटों की किसानों की मीटिंग यहाँ झज्जर के नीलोठी गांव में हो रही है और यहाँ से पंजाब से भी कुछ किसान आए हैं। जिस जगह पे ये पंचायत है यहीं से जम्मू कटरा के लिए एक राष्ट्रीय राजमार्ग निकलना है, एक्सप्रेस वे जिसका नाम दिया गया है। जब देश में भूमि पुनर्स्थापना पुनर्लाभ का एक 2013 का एक नया कानून आया था जिसमें व्यवस्था दी गई थी कि जितने भी NH एक्ट 25-26 जो अधिग्रहण कानून हैं सब उसमें समावित होंगे और जो मार्केट रेट है मार्केट रेट के कलेक्टर तय करेगा और उसी के आधार पर किसानों की ज़मीन ली जाएगी। तो यहाँ अपने पंजाब से 20 बसें आई हैं। यहाँ पे आप कैमरे से घुमाओगे एक बार चारों तरफ, यहाँ महिला किसान भी हैं, युवा किसान भी हैं और यहाँ 2 महीने से ज़्यादा किसानों का यहाँ पे एक पड़ाव है। और पीछे देखोगे मंच पे आप यहाँ पे कैमरामैन दिखाएंगे, मंच से 5 स्टेटों के किसान नेता यहाँ संबोधन दे रहे हैं। तो किसान एकजुट हैं। जहाँ 3 काले कानूनों पे और MSP कानून की मांग के लिए दिल्ली का घेराव करके हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के किसान बैठे हैं, वहीं भूमि बचाने का एक संघर्ष भी ज़मीनी स्तर पे आप देख रहे हैं जैसा कि हमारे विजुअल से दिखाई दे रहा है। आइए पूछते हैं क्या है इनका मसला। हाँ जी पाजी, क्या हाल है? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? जगदेव सिंह जी। जगदेव सिंह जी कौन से डिस्ट्रिक्ट तो आए? संगरूर डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी, ये किस चीज़ को लेके आपका इशू है? गवर्नमेंट हमें पैसे बहुत कम दे रही है। जो हमारे संगरूर में से जो पहले सड़कें निकलियाँ हुई हैं उससे आधे भी पैसे नहीं दे रही है। मार्केट रेट कुछ और है, दे हमें कुछ और रही है गवर्नमेंट। ये हमारी प्रॉब्लम। तो पंजाब से 31 जत्थेदार नेता आते हैं, राज्यपाल दर्शनपाल सिंह, हाँ जी, बड़े बड़े कद्दावार नेता हैं, हाँ जी, जिन्होंने सरकार की नाक में दम कर रखा है। हम भी करेंगे और उनका कोई विकल्प आज तक वो तलाश नहीं कर पाए। हालांकि एक तरफ उन्होंने टिकैत जी को आगे किया, अभी मेघालय के राज्यपाल को आगे किया, लेकिन जो 31 ने जो लाइन इतिहास में खींच दी 221 शहादतों के बाद, और जैसे अजीत सिंह ने आंदोलन उठाया था 1906 में, उसी तर्ज पे भगत सिंह, अजीत सिंह को याद करके आज वहाँ सिखों ने और हरियाणा के और यूपी और राजस्थान के किसान अपना लोहा मनवा रहे हैं। तो आप क्या लगता है कि इसमें सरकार से क्या मांग है आपकी इस वक्त के बारे में? जो यहाँ जो आपकी समस्या है, जो हमारी समस्या ये है, जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से पैसे नहीं हमें गवर्नमेंट दे रही है। जबकि कानून कहता है कि पहले मार्केट रेट के हिसाब से पैसे दो। वो तो बहुत वो देते हैं जो कलेक्टर रेट है। कलेक्टर रेट अपने आप बहुत कम रखते हैं। ये उस पर जो फीस लगाते हैं, कितना कलेक्टर रेट है पाजी? 9,60,000। वो तो कुछ भी नहीं है। बस देख लो, पूरे भारत में सबसे कम कलेक्टर रेट पंजाब में उत्तर का है, जो सोना उगलती है। तो पंजाब से कोई नेता आगे निकल के आए? नेता तो आ गए, उगराहा साहब आ गए। हम किसान यूनियन, जो भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहा के सदस्य हैं। हम भी उगराहा का बड़ा लंबा चौड़ा बेड़ा था सिंह। हाँ देखो, उगराही है ये उगराही है, ये उगराहा वाला है। तो वहाँ मार्केट रेट कैसा है, कितना है? मार्केट 50 लाख एकड़ का है जी, 50 लाख एकड़ का। और हाँ जी, आप मार्केट रेट कितना बता रहे थे? 50 लाख। 50 लाख। और वो 2 करोड़ आप कहाँ का बता रहे थे? 2 करोड़ का उस पे जो मल्टीप्लाई लगेगा। सड़क निकली 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੱਕ। जी जी जी। ਉਹ ਸੜਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਵੀ ਮਿਲੇ ਕਿ 1 ਏਕੜ ਦਾ 3 ਕਰੋੜ ਵੀ ਮਿਲੇ। और सरकार को कदों पैसे कमी आ गए, हूँ सरकार कोई पैसे किधर भाग पैसे क्यों नहीं देती? हूँ सरकार क्यों पैसे देने लगे? साढ़े किसानों ने धक्का बहुत होना करे। तो नितिन गडकरी राष्ट्रीय राजमार्ग का देखते हैं, उनसे किसी की मुलाकात हुई है हमारे किसी जत्थेदार से? देखो किसी नेता की हाल तो भाई हुई है ना। देखो इतना तो हमें पता नहीं किसी की मुलाकात हुई है ना हुई है। देखो हमारी तो उसके अप्रोच हो नहीं सकती। कलेक्टर को ज्ञापन वगैरह दिए होंगे आपने? बहुत दिए हैं, सुनते नहीं है। वो कहते हैं ऊपर से इंस्ट्रक्शन ऐसी आई है। ऊपर कहाँ से आई है? ऊपर कटकड़ी से, पता नहीं क्या ऊपर कहाँ, वो जाने ऊपर कौन है, उनका ऊपर कौन है। संयुक्त राष्ट्र संघ में दर्शनपाल जी बोलते हैं 4.5 मिनट के लिए, ना भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया जाता। ऊपर तो आपकी आवाज़ चल रही है पूरे वर्ल्ड में।
आवाज़ तो हमारी धरने की चल रही है। हाँ जी। मगर जो ग्राउंड लेवल पे जो डीसी हैं वो हमें बोलते हैं, एसडीएम हैं वो हमें बोलते हैं, हमें से ऊपर से इंस्ट्रक्शन आई है। बाजी मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। हाँ जी। पूरे देश का किसान दिल्ली को घेराव करके बैठा है, आपने देखा हम होगा। किधर पर निकलने देंगे? आप भी बैठे हैं। हाँ। तो वहाँ पे आप इस मुद्दे को क्यों नहीं जोड़ते अपने? हम जब आपकी जमीनें नहीं रहेगी तो हम 3 मंडी कानून और इनका क्या करेंगे जब जमीन ही नहीं रहेगी? वो भी बात हुई है, वो इस मुद्दे को भी जोड़ेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि आप हांडी लेके अलग से बैठ जाओ एक लोटे गाँव में, 4 चावल यहाँ पका रहे हो, पूरे देश का ध्यान दिल्ली पे है, आपके पास लीडरशिप अभी है। ये तो अभी हमने रोड जिन जिन की जमीन आती है इस रोड में, हमने अभी तक उनका ही इकट्ठ किया है। हरियाणा का क्या सहयोग नजर आ रहा है आपको? क्या हरियाणा का भी बहुत सहयोग आ रहा है। बहुत बढ़िया योगदान है हरियाणा पूरा, बहुत बढ़िया योगदान है। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ पूरे देश का ध्यान आज राष्ट्रीय राजमार्गों पे है। एक तरफ किले हैं और जो किसान के अस्तित्व की लड़ाई थी भी, खेती और रोटी को कॉर्पोरेट के हाथों में नहीं जाने देंगे। गवर्नमेंट तो हम लोगों का मन डाइवर्ट कर रही है रोडों की तरफ, हाँ जी। जबकि किसान बहुत दुखी है, उसे अपनी फसलों का सही मूल्य नहीं मिल रहा। कुछ कर्जे हैं आपकी किसान जमीन के कैसी ऊपर। है? वो खाली है? नहीं, बहुत उपजाऊ जमीन है में खाली हमारी, बहुत जमीन उपजाऊ है। जमीन फसलें है। उठाते हैं। हम 3 फसल उठाते हैं, कनक, गेहूं, चावल और आलू, आलू बोलते हैं, फिर मिर्च, गोभी, बहुत उपजाऊ जमीन बोलते है। हैं। गन्ना होता है। एक वर्ल्ड बैंक का एक वो आया था, एक मॉडल, इन्होंने कॉरिडोरों का एक देश बनाने का प्रोजेक्ट दिया है। इन्होंने ये नहीं देखा कि इसमें कितने लाखों एकड़ ज़मीन उपजाऊ इसमें प्रभावित होती है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग हमारा रेलवे से सारा देश कनेक्टेड है। तो नए नए मार्ग बना के आप यहाँ पे हरियाणा में 3.25 करोड़ रुपए था CLU का, जो हाउसिंग का था और वेयर हाउसिंग का था, उसको रातों रात जब भी अडानी सिलोज का घोटाला यहाँ खुला 15 लाख कर दिया गया। तो क्या जरूरी मानते हैं कि आपको? नहीं, एक्चुअली इतने रोडों की जरूरत ही नहीं है। इंडिया में ग्रैंड ट्रंक रोड बहुत बने हुए हैं, पहले ही ऑलरेडी जमीन रोड बहुत है। अगर वही सही ढंग से बनाई जाए तो और रोडों की तो जरूरत ही नहीं है। पंजाब में तकरीबन 45,00,000 एकड़ जमीन इस रोडों में खराब हो रही है। वो अनाज कहाँ से पूरा होगा? बहुत बड़ा डाटा है ये। बहुत बड़ा डाटा है। 45,000 एकड़ अनाज वो इंडिया का कहाँ से पूरा जो होगा? खाद्यान्न सुरक्षा कानून था वो भी इसमें उसमें डिफीट हो जाएगा। हाँ, वो तो गवर्नमेंट का है, वो तो जो गवर्नमेंट बोलेगी वही खाद्य सुरक्षा वो बोलेंगे। 45,000 एकड़ का जो अनाज वो कहाँ से पूरा होगा? रोड तो यही बहुत है, अगर यही सही ढंग से बने हो तो आने जाने के लिए रमेश कोई दलाल तकलीफ को नहीं कितने है। दिन से जानते हैं आप? किसको जी? रमेश दलाल को, नहीं, जिसके नेतृत्व में पंचायत हो रही है, रमेश दलाल। हाँ, वो मीन्स हरियाणा के हमारे रोड के आगे वाले कितने दिन से जानते हैं पंजाब वाले? 5-6 दिन हुए हैं तकरीबन तक, 5-6 क्योंकि दिन पहले से- हमारा जो मेरी बात सुन, मैं जानता थी, मैं ही लेके आया सारे मैं ही जानता ये पूछ रहा हूँ, उन्होंने कई फेसबुक पे वीडियो करे हैं जो ग्रीन कॉरिडोर के नाम पे बड़ा घोटाला है। बहुत बड़ा इसमें घोटाला, बहुत बड़ा नितिन इसमें गडकरी की जेल भी हो सकती है। नितिन गडकरी तक इसमें पैसे जाते हैं। जेल हो सकती है उनकी। हाँ, सबके हिस्से हैं इसमें। तो उसकी न्यायिक जांच की मांग होगी। होनी चाहिए, पूरी सब कुछ करेंगे हम। सही जांच होनी चाहिए। रोडों की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पहले हमारे अकेले पंजाब, वो अकेले पंजाब का था, अब ये पंजाब और हरियाणा का हो चुका है। एक बार सीता का हरण हो रहा था हाँ, और 5 स्टेटों का हो जाएगा। राम सीता की तलाश करने के लिए जा रहे थे धनुष से, एक चांदी का मिर्ग आया वहाँ पे और भटकाने के लिए राम को दूर निकाल गया। मैं कहता हूँ आपका इतना बड़ा मुद्दा, इतने लाख एकड़ जमीन है, तो ये आपके बॉर्डर से, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर से ये मुद्दा जब आप उसमें भागीदार हो, आप संयुक्त मोर्चा में, हरियाणा का भी आपको बता दूं संयुक्त मोर्चा बहुत बड़ी हेल्प है हमारे लिए किसानों की। तो आप वहीं हरियाणा मुद्दा की। वहाँ क्यों नहीं उठाते जब आपके पास वहाँ भी उठा हुआ है ये मुद्दा। नहीं, अभी तक तो नहीं आया ये कभी। वो एक्चुअली अभी वो हम सबसे पहले तो अगर हमारी जमीन बचनी चाहिए, जो 3 काले कानून है, जो हमारे 3 काले कानून, पहले हमारा तो सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे लिए वो 3 काले कानून है, वो रद्द होने चाहिए। मैं कह रहा हूँ एक बार नोटिस इशू हो गया हाँ जी। लैंड एक्विजिशन के, आपके NH एक्ट के, उसमें समय बाधित प्रक्रिया है। 1 महीने में ये होगा, 2 महीने में ये होगा, वो लड़ाई तो 3 साल भी चल सकती है। मेरा कहना है जब जो दिल्ली में मेन जो लीडरशिप है, ये आप अपना मुद्दा क्यों नहीं उठवाते? ये अभी ये अब जाएगा, वहाँ भी जाएगा। बात सुनो मेरी, हम तो रोड किस- बनने नहीं देते।
ठीक है। जब तक ये नहीं होगा ना, लेकिन मुझे- क्लियर नहीं होते, हम मर जाएंगे, रोड नहीं बनने देंगे। लेंगे 5 करोड़ तब निकलेगा रोड। तब निकलेगा रोड, लेंगे। हमें हमारा सही हक मिलना हाँ चाहिए। जी, जो किसान का सही- किसानों ने ये आवश्यकता मानी है कि जो दिल्ली के चारों तरफ मेन पड़ाव है, ये जमीन बचाने का मसला कहीं ना कहीं उन 3 काले कानून एमएसपी कानून से कहीं भी कम नहीं है, बल्कि उससे बड़ा है। तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं उन राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों पे आना चाहिए, वहाँ सरकार और किसानों के बीच में बड़ा होना चाहिए। उसकी आवश्यकता इन्होंने इस किसान पंचायत से जताई है। इसी तरह के अपने अपडेट सजेशन कमेंट्स बॉक्स में डालिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय किसान।